नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी पहुंचे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। 2 दिवसीय पशु आरोग्य मेले का किया उद्घाटन। मोतिहारी समाहरणालय में जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति की समीक्षात्मक बैठक हुई संपन्न। सांसद, विधायक और जिलाधिकारी सहित कई गणमान्य रहे उपस्थित। गोपालगंज के अनुमंडलीय अस्पताल में एक महिला ने दिया विचित्र बच्चे को जन्म। देखने वालों का अस्पताल परिसर में लगा तांता। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रतनमाला पंचायत स्थित पाठबंदी तिवारी टोला गांव में वाल्मीकि विकास मंच के बैनर तले एक सभा का हुआ आयोजन। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह समापन पर देखने को मिली सारण एसपी की नई पहल। बिना हेलमेट पकड़े गए बाइक चालकों को निःशुल्क हेलमेट के साथ गुलाब का फूल भेंट करते हुए पढ़ाया गया ट्रैफिक नियमों का पाठ। मझौलिया प्रखंड मुख्यालय गेट के समीप जिला परिषद द्वारा दुकान के लिए बनाए जा रहे भवन निर्माण पर रोक लगाने की उठी मांग। नरकटियागंज प्रखंड प्रशासन ने आगामी पंचायत चुनाव के लिए शुरू किया बूथों का भौतिक सत्यापन। सुगौली थाना क्षेत्र के केकड़वा गांव में अचानक लगी आग। एक आवासीय घर सहित 2 फूस का घर जलकर हुआ खाक। नरकटियागंज अंचल क्षेत्र में रह रहे 27 पंचायतों में 123 भूमिहीन परिवारों को कैंप लगाकर दिया गया स्वामित्व प्रमाण पत्र। नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भारत नेपाल के अधिकारियों की एक बैठक हुई संपन्न। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। और ट्रक की ठोकर से एक बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से जख्मी। सुगौली थाना क्षेत्र के छपवा चौक का है मामला। कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में 2 दिवसीय पशु आरोग्य मेले का उद्घाटन तथा वानिकी महाविद्यालय पिपरा कोठी के आवासीय भवन का शिलान्यास बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने दीप प्रज्वलित कर एवं रिमोट का बटन दबाकर किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि चंपारण में कृषि को विकसित कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य हो रहा है। 2016 में पिपरा कोठी कृषि केंद्र को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आज यहाँ 1586 छात्र अध्ययनरत हैं और यहाँ 16 कृषि विज्ञान केंद्र हो गए हैं। कार्यक्रम के दौरान 2 किसानों के नाम की लॉटरी निकालकर सभा स्थल पर ही विधायकों के हाथों 2 गाय पुरस्कार स्वरूप दी गई। संबोधन के दौरान पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की जो घोषणा की गई है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और इस कृषि केंद्र में काफी छात्रों द्वारा अनुसंधान हो रहा है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सिर्फ धान और गेहूं उपजाने से आय दुगुनी नहीं हो सकती। इसके लिए अन्य क्षेत्रों में किसानों को आगे बढ़ना होगा, जिसमें मत्स्य एवं पशुपालन मुख्य रूप से काफी लाभप्रद हैं। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में कानून एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार, पशु विज्ञान महाविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य कई लोग शामिल थे। कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण के जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक, आरक्षी अधीक्षक नवीन चंद्र झा के अलावे जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मेले में कृषि पर केंद्रित स्टॉल लगे हुए थे। युवराज भैंसा मेले में आकर्षण का केंद्र रहा, जिसको देखने के लिए काफी लोग वहां एकत्रित हो रहे थे। कृषि औजार वहां पर दुकानदारों द्वारा स्टॉल के रूप में लगाए गए थे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिला। मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन भवन में संपन्न हुई। इसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के सांसद, जिलाधिकारी, विधायक, प्रखंड प्रमुख, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के सभापति, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे। बैठक में पूर्व की बैठक के कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा हुई। इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के विकास एवं समस्याओं को इस बैठक में रखा और इस पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में जल जीवन हरियाली मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई तथा इसे गति प्रदान करने की बात कही गई। वहीं जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी विभाग के पदाधिकारी अपने विभाग से संबंधित समस्याओं को नोट कर अनुपालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही आरटीपीएस काउंटर की जांच की बात जिलाधिकारी ने कही।
उन्होंने कहा कि सभी पीएचसी में जल्द ही डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसकी सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं। दाखिल खारिज की समस्याओं पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दाखिल खारिज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कैंप लगाकर दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी विभागों द्वारा विधायकों एवं सदस्यों के समस्याओं का निराकरण करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया। गोपालगंज के हथुआ से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन बताया जा रहा है कि एक महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो बिल्कुल विचित्र है। पूरा मामला हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां एक महिला ने प्री टर्म एक बच्चे को जन्म दिया जो देखने में एलियन जैसा लग रहा था। हालांकि जन्म लेते ही बच्चे की मृत्यु हो गई। अस्पताल परिसर में देखने वालों का तांता लग गया। बताया जा रहा है कि बच्चे का जन्म 36 सप्ताह में समय से पहले हो गया था, जिसके कारण उसकी ऐसी विकृति थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के बच्चे जन्म लेते रहते हैं, परंतु विकृति के कारण वो बच नहीं पाते। गर्भावस्था में सही से पोषण नहीं मिलना और अन्य दूसरी कारणों से भी ऐसे बच्चों का जन्म होता रहता है। गर्भावस्था में सही से पोषण नहीं मिलना और अन्य दूसरी कारणों से भी ऐसे बच्चों का जन्म होता है। आज अनुमंडलीय अस्पताल में मालूम चला कि एक एलियन जैसा बच्चा जन्म लिया है। वहाँ अफरा तफरी के जैसा माहौल था। लोग देखने के लिए बच्चे को वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में आ रहे थे और बच्चे की माँ भी काफ़ी डरी हुई थी। मुझे भी मालूम चला, मैं गया और उन लोगों को सांत्वना दे करके उनको समझाया कि इस तरह के बच्चे कई बार जन्म लेते हैं, जो कि जब गर्भावस्था के दौरान सही से देखभाल नहीं होता है, समय समय पर जांच नहीं होता है, उनको पूरक आहार माँ को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कि इस तरह की समस्याएं होती है। तो समझाने के बाद उनको बहुत रिलैक्स महसूस हुआ और एक काफ़ी चर्चा का विषय रहा उस समय। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के रतनमाला पंचायत स्थित पाठबंदी तिवारी टोला गांव में वाल्मीकि विकास मंच के बैनर तले एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आस पड़ोस के ग्रामीण लोगों ने हिस्सा लिया। इस आम सभा में सड़क एवं सौदाह गृह बनवाने को लेकर चर्चा हुई। मंच के पदाधिकारियों द्वारा दूरभाष के माध्यम से मझौलिया प्रोग्राम पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से संपर्क स्थापित किया गया, जिसमें पदाधिकारियों द्वारा तुरंत निर्माण कार्य का आश्वासन दिया। वाल्मीकि विकास मंच के समन्वयक रविकांत पांडे की अध्यक्षता में यह सभा की गई एवं मंच का संचालन समाज सेवी अतुल आजाद ने की। सभा के समापन के समय यह निर्णय लिया गया कि मंच इसी तरह की मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर हमेशा आवाज बुलंद करता रहेगा एवं मंच के संस्थापक राघव शरण पांडे के दिशा निर्देशों पर जन कल्याणकारी कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने को तत्पर रहेगा। आंदोलन यहाँ किए थे, उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार के कुछ लोग आए और इसकी पैमाइश किए, लेकिन हम लोगों की यह मांग है कि जब तक सरकारी काम यहाँ पर चालू स्थिति में नहीं होगा तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यह पूरे आसपास के ग्रामीणों का और वाल्मीकि विकास मंच का यह मांग है और इसको सरकार इसको जल्द से जल्द पूरा करे। यही इसी मांग के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। बाबू टोला तक जो सड़क है उसी के मांग के लिए हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोगों को प्रेरणादायक राघव शरण पांडे जी हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय गेट के समीप जिला परिषद द्वारा दुकान के लिए हो रहे भवन निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है, जिसका नेतृत्व रालोसपा के युवा जिला अध्यक्ष विजय कुमार उपाध्याय ने की। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के शुरू होने के समय से ही हम ग्रामीणों के द्वारा जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण को एक आवेदन देकर रोक लगाने के लिए मांग किया गया है, लेकिन जिला पदाधिकारी के द्वारा अब तक निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाया गया। इस भवन के बनने से प्रखंड मुख्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाल विकास कार्यालय, अंचल कार्यालय, रेलवे स्टेशन बेतिया मझौलिया जाने के लिए यह मुख्य सड़क है जो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर किया गया है। हम यही चाहते हैं कि यह जो जन समस्या है और जिला परिषद के द्वारा जो सड़क का जमीन जो अतिक्रमण किया गया है, उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए हैं। हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन, जिलाधिकारी बेतिया और डीडीसी थानाध्यक्ष महोदय मझौलिया से मैं अनुरोध करता हूँ कि सड़क का जमीन जो अतिक्रमण हो रहा है, इसका जांच करके ही इस काम को आगे बढ़ाया जाए। सड़क का जमीन अतिक्रमण हो रहा है, इस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि जनहित का ये मामला है। हमेशा जाम के चलते यहाँ पर कई मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। नरकटियागंज प्रखंड प्रशासन द्वारा आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बूथों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव 2021 के लिए प्रखंड अंतर्गत सभी बूथों का सत्यापन किया जा रहा है।
साथ ही बूथों पर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रखंड में विगत 2016 के पंचायत चुनाव में कुल 386 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 378 मूल मतदान केंद्र और 8 सहायक मतदान केंद्र थे। जबकि इस बार चुनाव में कोविड-19 के चलते चुनाव आयोग द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। प्रखंड में अभी 378 ही मूल मतदान केंद्र हैं, लेकिन पंचायत चुनाव के मतदाता सूची के लिए तैयारियां चल रही हैं, जिसका प्रकाशन 19 फरवरी को होना है। प्रकाशन के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कितने सहायक मतदान केंद्र बनाया जाएगा। अगली खबर छपरा से है। यहाँ 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह समापन के अवसर पर जिला परिवहन विभाग व सारण पुलिस के सौजन्य से स्थानीय थाना चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सारण एसपी संतोष कुमार कुछ अलग ही अंदाज में दिखे और बिना हेलमेट पकड़े गए दर्जनों बाइक सवारों को यातायात सुरक्षा नियमों का पाठ पढ़ाते हुए निःशुल्क एक हेलमेट पहनाकर जीवन अनमोल है का संदेश देते हुए एसपी ने सभी को एक गुलाब का फूल भी भेंट किया। इस दौरान सारण पुलिस कप्तान के साथ इस अभियान में शामिल मोटर वाहन निरीक्षक संतोष कुमार सिंह एवं सदर पुलिस आरक्षी उपाधीक्षक रहमत अली भी सुरक्षा नियमों से बेपरवाह वाहन चालकों को सख्त हिदायत के साथ सुरक्षित यात्रा की नसीहत देते हुए नजर आए। इस दौरान चालकों से हेलमेट के साथ ड्राइव करते हुए हर हाल में रफ्तार पर भी नियंत्रण रखने की अपील की। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब सारण एसपी ने बताया कि सारण पुलिस व परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यह अभियान चलाकर 2 पहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई, जिसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करेगा। कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में लगभग आज अंतिम दिन है, कल इसका समापन है। तो हम लोगों ने सोचा है कि कम से कम एक जागरूकता के लिए लोगों के बीच मैसेज है कि जो लोग हेलमेट नहीं पहने हुए हैं तो कुछ लोगों को जो हेलमेट दे भी रहे हैं और कुछ लोगों को गुलाब का फूल दे करके उनके मन में एक तरह का ये सोच डेवलप करना चाहते हैं कि भाई वो हेलमेट नहीं बन करके गलती किया है, क्योंकि हेलमेट उसकी सुरक्षा के लिए है। हेलमेट अगर कोई दुर्घटना भी होती है तो सर के चोट को बचाता है और आदमी गंभीर रूप से घायल होने या उसके हताहत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के छपवा चौक पर ट्रक की ठोकर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के दक्षिणी सुगांव पंचायत के महावीरगंज निवासी रविंद्र प्रसाद अपने बाइक से छपवा बाजार में अपने दुकान पर आ रहे थे। इसी बीच मोतिहारी की ओर से सुगौली की ओर तीव्र गति से आ रही ट्रक ने छपवा चौक पर उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना को देख ट्रक चालक गाड़ी छोड़ फरार हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने घायल को स्थानीय चिकित्सक से उपचार करवाया। घायल की स्थिति चिंताजनक देख लोगों ने बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी भेज दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद काफी देर तक चौक पर जाम की स्थिति बनी रही। घटना की सूचना मिलते थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर घटना की जानकारी लोगों से ली और जाम को हटवाया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांचोपरांत समुचित कार्रवाई की जाएगी। नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भारत नेपाल के अधिकारियों की एक बैठक की गई। इस बैठक में पिछले दिनों सीमा पर गदियानी घाट पर एपीएफ एवं खननकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर चर्चा की गई। बता दें कि इस झड़प में एपीएफ के 2 कर्मी घायल हो गए थे। वहीं बुधवार को नगरदेही के सीमा स्तंभ पिलर संख्या 423/6 गदियानी घाट पर परसा नेपाल जिला प्रशासन एवं भारत 44वीं बटालियन व अनुमंडल प्रशासन द्वारा इस विवाद पर पूर्ण विराम लगाने के लिए संयुक्त बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में दोनों राष्ट्रों के जवान एवं अधिकारियों की उपस्थिति रही। उक्त जानकारी देते हुए एसएसबी के उप कमांडेंट शैलेश कुमार ने बताया कि अभी स्थिति सामान्य है। नरकटियागंज अंचल क्षेत्र में रह रहे 27 पंचायतों के भूमिहीन परिवारों को कैंप लगाकर भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया गया। सहायक समाहर्ता कुमार अनुराग व अंचलाधिकारी राहुल कुमार ने अंचल कार्यालय में चयनित लाभुकों को यह पर्चा दिया। इस दौरान कुमार अनुराग ने कहा कि भूमिहीन परिवारों को वासीगत पर्चा दिया गया है। वैसे परिवार जो पहले से निर्धारित जमीन पर रह रहे हैं उनके उसी जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र या यूं कहें कि मालिकाना हक का पत्र दिया गया है। वे सभी जमीन बिहार सरकार की हैं। सहायक समाहर्ता कुमार अनुराग ने कहा कि अंचल क्षेत्र में 123 लाभुकों को वासीगत का पर्चा दिया गया है। इस मौके पर वासीगत पर्चा लेने वाले लाभुकों को अपना मालिकाना हक मिलने से सब खुश नजर आए। सुगौली थाना क्षेत्र के करमवा रघुनाथपुर पंचायत अंतर्गत केकड़वा गांव में हुई आगलगी में एक आवासीय घर सहित 2 फूस का घर जलकर राख हो गया। इस आगलगी में 2 भैंस भी बुरी तरह झुलस गई।
पंचायत के मुखिया संपत शाह ने बताया कि केकड़वा निवासी अग्नि पीड़ित महादेव शाह के पुत्र मुंशी यादव ने अपनी घर जलने की सूचना दी है। पीड़ित ने बताया कि बुधवार की देर रात उनके एक आवासीय घर सहित मवेशी को रखने वाले घर में अचानक आग लग गई, जिसमें 2 भैंस बुरी तरह से झुलस गई। साथ ही अनाज, घर के सामान सहित घर में रखा सब कुछ जलकर खाक हो गया। गृह स्वामी मुंशी राय ने बताया कि इसकी लिखित सूचना अंचल कार्यालय और थाने को दे दी गई है। वहीं मुखिया संपत शाह ने बताया कि तत्काल उन्होंने अग्नि पीड़ित परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई है। आगे भी विधि सम्मत सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।